Hey guys, this is part 2 of transportation in human beings. In part 1, you have already learned about blood, plasma, blood vessels and lymph. In this part, you will learn about heart, its functioning, double circulation and blood pressure. This is a diagram of human heart. As you all know, the heart is situated on the left side of our body. Its size is as big as fist. बंद मुट्ठी के बराबर इसका साइज होता है. हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन. इसके अंदर कार्डियक फाइबर्स होते हैं जिनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है. और आप सबको पता है कि हमारी नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है 72 बीट्स पर मिनट. ठीक, ये तो बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन हो गई. अब देखो कि यहाँ पर हमने दिखाया है हार्ट का क्रॉस सेक्शनल व्यू है. इसमें हम देखते हैं हार्ट में क्या क्या चैम्बर्स हैं और क्या क्या ब्लड वेसल्स हैं. कौन सी ब्लड वेसल हार्ट के अंदर ब्लड को लेकर आ रही है और कौन सी है जो ब्लड को वापस लेकर जाएगी बॉडी में. तो देखो, हार्ट के जो अपर चैम्बर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एट्रियम और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं. तो दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल. दोनों वेंट्रिकल के बीच में एक डिवाइडिंग वॉल होती है जिसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है. सिमिलरली एक डिवाइडिंग वॉल होती है दोनों एट्रियम के बीच जिनको इंटर एट्रियल वॉल बोला जाता है. ठीक, तो अब देखो कि इसके अंदर वेसल्स कौन कौन सी आती हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट एट्रियम से. तो लेफ़्ट एट्रियम से देखो ये आ रही हैं पल्मोनरी वेन्स जो कि लंग्स से ब्लड को लेकर आएंगी. फिर ये जा रहा है लेफ़्ट वेंट्रिकल में और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड आपका इस वेसल के थ्रू बाहर जा रहा है बॉडी में. इसको एओर्टा कहा जाता है. ठीक, अब देखो कि ये जो राइट एट्रियम है इसके अंदर ये जो दो वेसल आ रही हैं इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा जो कि बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को लेकर आएगी. और ये होती है आपकी इन्फीरियर वेना केवा जो बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को लाती है. अब ये राइट एट्रियम से जा रहा है राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से ये इस वेसल के थ्रू बाहर जाएगा ब्लड. इनको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज. ठीक है, तो ये बेसिक हार्ट के डायग्राम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या ब्लड वेसल्स हैं, ये हो गई. अब ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो कैसे होता है इसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं. और साथ ही साथ हार्ट का फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन, व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर एंड व्हाई देयर इज़ 4 चैम्बर इन आवर हार्ट. इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी हमको आगे मिलने वाले हैं. नाउ कम टू द ब्लड सर्कुलेशन. यहाँ पर मैंने इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. अगर आपने इसको एक बार ध्यान से समझ लिया तो ये आगे आपको 12th क्लास तक बहुत काम में आएगा. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस पूरे स्ट्रक्चर में ये सब क्या क्या फिगर बनाया हुआ है मैंने. देखो, ये हैं आपके लंग्स. इसके अलावा लंग्स के अलावा ये आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट बना हुआ है. लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. ठीक है, इसके अलावा ये आपके सारे ऑर्गन्स हैं. लंग्स के अलावा आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स यहाँ पे शो किए हुए हैं. ये एक वेसल है, ये वेसल है, ये वेसल है और ये वेसल है. तो देखो, ये वेसल है, इसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं. ये है आपकी एओर्टा, ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी और ये है आपकी सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा. यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दो आपको फ्लैप दिख रहे हैं, इनको कस्प भी बोला जाता है. ये क्या करते हैं, ये दो हैं इसलिए इनको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है. इस वाल्व का क्या काम होता है, ये ब्लड को, इसके ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है. यानी कि ये ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने देता है लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाने देता. सिमिलरली राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में 3 फ्लैप होते हैं यानी कि 3 कस्प होते हैं. 3 हैं इसलिए इनको ट्राइकस्पिड वाल्व बोला जाता है. ये ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आने में अलाउ करते हैं लेकिन इसके ब्लैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं यानी कि राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में नहीं जाने देते. ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम ये ब्लड का सर्कुलेशन होता कैसे. तो देखो, सबसे पहले ये स्टार्ट होता है आपके लंग्स से. यानी कि आपने अगर आपको पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा कि लंग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है और फिर वो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो कैसे बॉडी के आगे पार्ट में ट्रेवल करता है. तो अगर आपने वो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था रेस्पिरेशन एंड
सर्कुलेशन, ये दोनों ही इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं, इसलिए आपको दोनों अगर आपने ध्यान से पढ़ लिए तो आपको आगे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, हम जब इनहेल करते हैं एयर को तो उस एयर में ऑक्सीजन होती है और वो ऑक्सीजन जाती है आपके लंग्स में। ठीक, लंग्स में जाती है। अब लंग्स में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है ये अब आपके हार्ट तक पहुंचाया जाएगा लंग्स से। तो ये याद रखो, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको कौन लेकर जाता है, हीमोग्लोबिन लेकर जाता है, जो कि आरबीसीज में होता है। अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू सबसे पहले आपके राइट एट्रियम में पहुंचाया जाता है। पल्मोनरी वेन कैसी होती है, इट इज़ द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि हमने ब्लड वेसल्स में पढ़ा था कि केवल पल्मोनरी वेन ऐसी वेन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और बाकी सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर जाता है। अब याद रखो सबसे पहले कि ब्लड किसी भी चैम्बर में तब एंटर करता है जब वो चैम्बर रिलैक्स पोजीशन में होता है, यानी वो डायलेट होता है, और ब्लड पुश तब किया जाता है उस चैम्बर से जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और एक ये पॉइंट भी याद रखना है कि जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिमिलर टाइम पर जो वेंट्रिकल होता है वो डायलेट करता है, जिससे कि ब्लड जब वो डायलेट करेगा तो उसके अंदर एंटर कर जाए। तो देखो कि ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड था पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर जाता है जब वो रिलैक्स होता है। ठीक है, अब जब लेफ्ट एट्रियम आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू क्या होगा, ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। यानी कि जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन में है, वो डायलेट पोजीशन में है, तो उसके अंदर ब्लड एंटर कर जाएगा। अब जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एओर्टा के थ्रू ब्लड आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचा दिया जाएगा। अब ये जो ऑर्गन्स में आके क्या होता है, ऑर्गन्स में आके ब्लड सेल्स में चला जाता है और जो कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। सेल्स क्या करती हैं, इस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती हैं और वहाँ से बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, ये फिर क्या होता है, ये देखो वेसल्स के थ्रू कौन कौन सी, जो आपकी बॉडी के लोअर पार्ट्स होते हैं वहाँ से ब्लड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में पहुँचाया जाता है, और जो आपके बॉडी के अपर पार्ट्स होते हैं वहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में पहुँचाया जाता है। और राइट एट्रियम में कब ब्लड एंटर करेगा, जब वो रिलैक्स कर रहा होगा, डायलेट पोजीशन में होगा तो ब्लड एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड एंटर कर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, जबकि राइट वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन में है। अब जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पुश कर दिया जाएगा इसमें, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज द ओनली आर्टरी विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने कैपिलरीज वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि पल्मोनरी आर्टरी केवल ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और बाकी सारी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो राइट वेंट्रिकल से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आ जाएगा वापस आपके लंग्स में, और लंग्स में आके फिर क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल आउट कर देंगे। तो इस तरह से लंग्स से पूरा हार्ट को कवर करते हुए हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो आपको पता चल गया कि वेल्व का क्या रोल होता है, ये क्या रोल है इसका, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी कि एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड के आने को अलाउ करते हैं बट उसके बैक फ्लो को रोकते हैं। और अनदर क्वेश्चन इज व्हाई द वाल्व वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल की वॉल उतनी थिक क्यों नहीं होती जितनी लेफ्ट वेंट्रिकल की है, तो इसका आंसर ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पूरी बॉडी में पुश किया जाता है, जबकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड को केवल लंग्स तक ही पहुंचाया जाता है। तो इसलिए राइट वेंट्रिकल्स की वॉल्स उतनी थिक नहीं होती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को एक डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू समझा है। अब हम नेक्स्ट लेवल में इसको हम हार्ट की रियल पिक्चर में समझेंगे। अब हम इस ब्लड सर्कुलेशन को इस रियल हार्ट पिक्चर के अंदर समझते हैं।
तो यहाँ देखो कि ये हो गया आपका लेफ़्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये हो गया आपका लंग्स, जहाँ पे हमने सिर्फ लंग कैपिलरीज बताई हैं, जहाँ पर कि बेसिकली गैसेस का एक्सचेंज होता है। और ये हो गए आपके ऑर्गन्स, यहाँ भी हमने कैपिलरीज शो की हैं जहाँ पर कि गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो देखो हमने क्या देखा था, लंग्स से ब्लड कैसे आया था, पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके लेफ़्ट एट्रियम में आ गया था, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ गया था, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू आपकी बॉडी में आ गया था। फिर बॉडी में ब्लड कैपिलरीज के अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो गया था, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपकी बॉडी से सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आ गया था, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया था, और राइट वेंट्रिकल से ये आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आ गया था लंग्स में। तो यहाँ आपकी नोटिस करने वाली बात यह है कि आपके हार्ट का जितना भी लेफ़्ट पोर्शन है, आपकी बॉडी का ये जो लेफ़्ट पार्ट है, यहाँ पर आप देखो कि ये कैसा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको हमने रेड कलर से शो किया हुआ है। ठीक है। सिमिलरली जो राइट साइड वाला पोर्शन है हार्ट का, वहाँ पर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ भी जो राइट पोर्शन है, यहाँ सारा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको हमने ब्लू कलर से शो किया है। तो यानी कि यहाँ पे क्या देखा आपने कि यहाँ पर लेफ़्ट पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि देयर इज़ अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि दोनों तरह के ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं है। और इसका एडवांटेज ये होता है कि हमारी बॉडी को हाईली एफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाती है। तो इसका क्या रोल है हमारे बॉडी के अंदर, तो ये मेनली रोल होता है इस 4 चैम्बर्ड हार्ट की वजह से ही हमको हाईली एफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन होता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो इसका यही आंसर है कि राइट साइड जो होती है आपकी बॉडी की, इसमें आपका सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों तरह के ब्लड यानी कि हार्ट में सेपरेट रहते हैं। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि हाईली एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है आपकी बॉडी को। यानी कि जो हायर एनिमल्स होते हैं जैसे कि मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इनको क्या होता है, हाई एनर्जी की नीड होती है। और ये किस लिए होती है, ये इस एनर्जी का यूज़ अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रखते हैं। यानी कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये मेंटेन रहता है। अगर हम आइस वाले प्लेस पे चले जाएं तो ऐसा नहीं होता कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाएगा, या हम किसी बहुत ज़्यादा डेजर्ट वाले प्लेस पर चले जाएं जहाँ बहुत बॉडी टेम्परेचर हाई, जहाँ पर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो हमारा ऐसा नहीं होता कि बॉडी टेम्परेचर भी 60 डिग्री या 70 डिग्री हो जाए, वो एक मेंटेन ही रहता है। लेकिन जो बाकी एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट का एडवांटेज होता है। अब जैसे फ्रॉग्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो एम्फीबियंस होते हैं, और जो स्नेक्स वगैरह होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उनके अंदर कैसा 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो उनमें मिक्सिंग थोड़ी सी ब्लड की हो जाती है, लेकिन उसको इनकी बॉडी टॉलरेट कर लेती है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये जो 4 चैम्बर्ड हार्ट की वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि डबल सर्कुलेशन होता है ब्लड का। डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग 1 साइकिल, यानी कि एक साइकिल में ब्लड हार्ट से 2 बार पास होगा। कैसे, देखो हार्ट में ब्लड आने से के लिए उसकी जर्नी स्टार्ट होती है लंग से, यानी कि लंग से ब्लड के ट्रैवल करने से लेकर वापस लंग्स तक पहुंचने तक वो हार्ट में कितनी बार एंटर करता है, उससे उसका ब्लड सर्कुलेशन देखा जाता है। तो देखो हमारे यहाँ बॉडी में क्या होता है, यहाँ से लंग से ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर एओर्टा के थ्रू निकल जाता है, यानी कि हार्ट में एक बार एंटर हुआ और बाहर निकल गया, आपकी बॉडी में चला गया। अब आपकी बॉडी से ये सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू दोबारा हार्ट में एंटर कर रहा है,
हार्ट में एंटर कर रहा है आपके राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल से, फिर वापस बाहर निकल गया और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक वापस पहुंच गया। यानी कि लंग्स से स्टार्ट करने से लेकर लंग्स से वापस पहुंचने तक हार्ट में ब्लड कितनी बार एंटर हुआ, एक बार इधर एंटर हुआ था और एक बार इधर एंटर हुआ था, यानी कि 2 बार एंटर हुआ था। दैट मीन्स द ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग वन साइकिल इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। और जब ये ब्लड हार्ट में केवल एक बार एंटर करता है तो उसको हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। सिंगल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है, ये होता है आपका फिशेस वगैरह में होता है। उनमें क्या होता है, उनमें केवल 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड जो होता है, हार्ट से ब्लड उनके गिल्स में एंटर करता है, गिल्स में ऑक्सीजनेशन होता है और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये आपके बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी में चला जाता है। यानी कि ब्लड हार्ट से केवल एक ही बार ट्रेवल करता है, इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। नाउ कम टू द लास्ट topic of the transportation in human beings, that is blood pressure. Blood pressure means blood जो प्रेशर डालता है वेसल के अगेंस्ट में, उसकी वेसल की वॉल पर जो प्रेशर लगाता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, फोर्स exerted by the blood against the wall of a vessel is called blood pressure। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BPB लिखते हैं। So this blood pressure is of 2 types, systolic pressure and diastolic pressure. Systolic pressure किसको कहते हैं, this is ventricular systole pressure। ventricular systole के टाइम पर आर्टरी की वॉल पर जो ब्लड का प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। यानी कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम पर जो प्रेशर लगता है दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, डायस्टोल की पोजीशन में होते हैं, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पर जो प्रेशर होता है आर्टरीज की वॉल पे दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm ऑफ Hg, नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm ऑफ Hg। तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, इसको लिखते हैं BP नॉर्मल कितना हो गया 120/80 mm ऑफ Hg। और इसको जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं उसका नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, तो जब ये ब्लड प्रेशर इस नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा होता है यानी कि बीपी हाई होता है उसको हाइपरटेंशन बोला जाता है, और जब ये इस नॉर्मल लिमिट से कम होता है दैट इज़ लो बीपी, उसको हाइपोटेंशन बोला जाता है। आई होप आपको ये हार्ट वाला पोर्शन पूरा ब्लड का समझ आया।